फैमिली में कुछ डिस्प्यूट हुआ, कुछ लोग फॉरेन चले गए, कुछ यहाँ रह गए, तो ये मामला कोर्ट में चला गया प्रॉपर्टी के हिसाब से। मेरी जानकारी के हिसाब से उस टाइम पे कुछ 34 करोड़ रुपया था। लगभग 1000 झोपड़े 2011 से पहले बन गए। वहाँ भी पहले डेवलपमेंट हुआ था, तो उस टाइम के पहले कुछ 2002 के भी हैं। इस जगह को सरकार अगर मुकम्मल तरीके से अपनी ताबे में लेती है तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि शिवाजीनगर तालुका में डिग्री कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। कोई अगर पैसा खर्च करेगा, NGO वगैरह से कोई मांगेंगे तो उनको उनसे भी मांग किया जाएगा, जो आज की डेट में 84 करोड़ रुपये बाकी है। आप देख रहे हैं समाचार यात्रा। जैसा कि आप पिछले दिनों मानपुर घाटकोपर लिंक रोड पर बॉम्बे शॉप फैक्ट्री के सामने वहाँ पर जो ग्राउंड था वहाँ पर कुछ भू माफियाओं द्वारा झोपड़े बनाए गए थे, जो कम से कम 1000 से ज़्यादा की तादाद बताई जा रही है। लेकिन वहाँ पर जब ये झोपड़े बन रहे थे उसके पहले का जो इतिहास है, जो वहाँ की कहानी है, वो लोगों को शायद पता नहीं है। आज इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं जो सच्चाई, जो वहाँ के लोग उससे पहले उसके बारे में क्या किए थे और वहाँ के बारे में क्या प्रपोजल डाला था और उसको कैसे जो है कि भूमाफियाओं ने कब्जा किया, हम इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ में है समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े वकील खान जी। हम उनसे जानना चाहेंगे इसके बारे में विस्तार से हुए कैसे बता पाएंगे। सर, आपका समाचार यात्रा में स्वागत है। जैसा कि पिछले दिनों से वहाँ का एक मामला गरमाया हुआ है कि प्रशासन ने बुलडोजर लगाकर सारे झोपड़े जमींदोज कर दिए और वहाँ पे जो झोपड़े बनाने की जो सामग्री थी उसको भी उठा कर लेके गए। तो उसके पीछे का जो कहानी है उस पर आप क्या कहेंगे? मैं काफ़ी पीछे जा रहा हूँ। दो टाकी पे अहमद उमर मीर वालों का का तेल निकलता था, राज तेल के नाम से, बहुत फेमस था अपने ज़माने में। बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। उसको जब शिफ्ट करने की बात आई तो बॉम्बे शॉप फैक्ट्री के नाम से घाटकोपर मानपुर लिंक रोड में सर्वे नंबर 138 CTS नंबर 1/1 में 1978 में महाराष्ट्र शासन ने ये जगह बॉम्बे शॉप फैक्ट्री के नाम से दिया, जिसका क्षेत्र था 91,054 स्क्वायर मीटर। ये 1978 में 99 वर्ष की लीज कर दिया गया था। अहमद उमर मीर सेठ की जो फैमिली थी, बहुत बड़ी फैमिली थी, बहुत बड़े कारोबारी लोग थे। उनका आपस फैमिली में कुछ डिस्प्यूट हुआ, कुछ लोग फॉरेन चले गए, कुछ यहाँ रह गए, तो ये मामला कोर्ट में चला गया प्रॉपर्टी के हिसाब से। ये आप देख सकते हैं, ये उसका प्रॉपर्टी कार्ड है। और थोड़ा कैमरे को नज़दीक करके ये उसका प्रॉपर्टी कार्ड है और उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि कब उनको दिया गया, कितने स्क्वायर मीटर दिया गया बॉम्बे शॉप फैक्ट्री को। मामला कोर्ट में गया। शासन ने जो दिया था, शासन ने कुछ बंदिशें लगाई थी कि आपको बॉम्बे शॉप फैक्ट्री इतने दिन में शुरू कर देनी चाहिए। उसका कुछ रेंट था, हर साल का अच्छा खासा रेंट था, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है। 91,000 स्क्वायर मीटर का मतलब है लगभग 22.5 एकड़ जमीन। शहर के अंदर ये एक बहुत बड़ी ज़मीन होती है। तो ये लोग डिस्प्यूट में गए, तो सरकार को उनको ऋण देना चाहिए, ऋण नहीं दे पाए। सरकार ने बॉम्बे शॉप फैक्ट्री के जो जिम्मेदार लोग थे, पार्टनर थे, उनको नोटिस दिया। मामला रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चला। रेवेन्यू मिनिस्टर ने क्या सुनवाई हुई, कोकन भवन में सुनवाई हुई और
पहले दौर में मतलब ये कहा गया है कि आप इतना पैसा उनको भर दो। मेरी जानकारी के हिसाब से उस टाइम पे कुछ 34 करोड़ रुपया था, लेकिन मतलब ये कब की बात है ये? ये जो 34 करोड़ रुपया है, आज से लगभग 40-45 साल पहले की बात है, जो डिपार्टमेंट से मुझे जानकारी मिली। तो वो लोग नहीं भर पाए क्योंकि कोर्ट में केस था, पारिवारिक डिस्प्यूट था, मामला चलता रहा कोर्ट में, कोर्ट में चला, हाई कोर्ट में चला, इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक पार्टी महाराष्ट्र शासन भी बनी। तो महाराष्ट्र शासन को जब उसका पैसा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, तो महाराष्ट्र शासन ने इसको अपने ताबे में लिया। इस ताबे में लेने की वजह से उस बामन साहब फैक्ट्री के जो जिम्मेदार लोग हैं उसको चैलेंज किया रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो महसूल मंत्री ने उस टाइम पे उसको स्टे दिया। फिर मामला रुका रहा, फिर हेयरिंग चलती रही। उनका आपसी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन बॉम्बे उनको रेंट नहीं मिल रहा था महाराष्ट्र सरकार का। तो इनका मामला यहाँ मंत्रालय में महसूल विभाग में भी चल रहा है। आज की डेट में भी ये मामला महसूल विभाग में है, एक तरह से स्टे रहता है। और काफ़ी पहले काफ़ी लगभग 1000 झोपड़े 2011 से पहले बन गए। वहाँ भी पहले डेमोलिशन हुआ था, तो उस टाइम के पहले कुछ 2002 के भी हैं डेमोलिशन हुआ था, लेकिन 2011 की पॉलिसी डिक्लेयर होने के बाद सरकार ने वो वहाँ के डेमोलिशन का तोड़ना बंद कर दिया। अभी ये जो 12 एकड़ ज़मीन, लगभग 10 एकड़ ज़मीन में 2011 के पहले के झोपड़े बने हुए, 12 एकड़ ज़मीन खाली थी। उसमें भू माफियाओं ने पहले भरनी किया, एवरेज डाला, उसका भी पैसा लिया, बाद में झोपड़ा बनाना शुरू किया। ये 7वां डेमोलिशन, इसके पहले 6 बार डेमोलिशन और हो चुका है। ये एक बड़ा मेजर डेमोलिशन है, डेमोलिशन था। तो अब सरकार को चाहिए कि जब डेमोलिश करती है तो उसकी सुरक्षा भी करे। हाईवे से लगी हुई जगह है, मेन जगह है, बहुत अच्छा एरिया है। इस जगह को सरकार अगर मुकम्मल तरीके से अपनी ताबे में लेती है तो बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि शिवाजीनगर तालुका में डिग्री कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, या जिम खाना नहीं है। ये इस जगह में एक एजुकेशन हब बन सकता है, कम्प्लेक्स बन सकता है। सरकार को मुकम्मल तरीके से अपने ताबे में ले करके जल्द इस केस को महसूल विभाग को ख़त्म करना चाहिए और ये फैसला अपने हक में लेना चाहिए। लेने के बाद ये प्राइम जगह को जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। हम सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द आप इसको ताबे में लें, और ताबे में लेने के बाद यहाँ डिग्री कॉलेज है, महिलाओं का डिग्री कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, जिम खाना है। आप सिंगूर में चले जाएंगे, कैमूर जिम खाना है, RCF में जिम खाना है। ऐसा हर तालुका के अंदर लगभग एक जिम खाना है। शिवाजीनगर एक तालुका ऐसा है जहाँ किसी तरह का कोई जिम खाना नहीं है। यहाँ भी लोग रहते हैं, भी इंसान है, अच्छे लोग भी रहते हैं यहाँ पे। अगर सरकार चाहती है कि इस जगह का सही मानों में इस्तेमाल किया जाए तो एजुकेशन के पर्पज के लिए इस जगह को खुद सरकार बनाए या किसी NGO को देने का काम करे, तो ये यहाँ की जनता के लिए बहुत अच्छा होगा। आगे जो शर्मनाक फ़ायदा उठाते हैं गरीबों से, मेरी जो अपनी जानकारी है कि अभी यहाँ पे करोड़ों रुपए का कारोबार हुआ, पैसा प्रशासन को तो पूरी जानकारी रही होगी, क्योंकि वहाँ पे जब डेबरे जो है मट्टी जो डाली जा रही थी, भरनी डाली जा रही थी, उस वक्त भी प्रशासन मतलब था, उनको भी कहीं ना कहीं कुछ लेन देन के चलते झोपड़े बसे होंगे। प्रशासन की जानकारी के बगैर पता भी नहीं। जो भी काम होता है प्रशासन की जानकारी में होता है। प्रशासन के जो वरिष्ठ ऑफिसर है उनकी जानकारी में होता है, और उनका भी अपना फायदा होता है। शिवाजीनगर में आप अगर ग्राउंड 1 का या ग्राउंड 2 का मकान बनाने को जाते हैं, आपने ईंटा डाला नहीं, BMC के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। इतनी बड़ी
जगह 22.5 एकड़ जगह का कोई मतलब होता है? इतनी बड़ी जगह में जब झोपड़े बनते हैं तो जाहिर सी बात है, संबंधित जानकारी डिप्टी कलेक्टर इन्फोर्समेंट की जानकारी होगी, कंसर्न पुलिस स्टेशन को जानकारी होगी, और इनके बगैर जानकारी या इनके बगैर सहयोग से इतना इतने इतने भारी मात्रा में झोपड़े इलीगल तरीके से नहीं बन सकते हैं। सर बहुत सारा सवाल एक ऐसा उठ रहा है कि यहाँ पर जो 22.5 एकड़ की जो लैंड जो थी वहाँ पर इतने लोग जो है कि मतलब बस गए। बताया जाता है 1,000 के आसपास जो झोपड़े मतलब बसे, उनको किसी तरीके से लालच दिया गया है या झोपड़े खरीदने का उनके प्रलोभन दिया गया है, लेकिन अब वो तो बेचारे कहीं के नहीं रहे। तो उनके ऊपर शासन को क्या करना चाहिए? ये एक ही 1000 झोपड़े नहीं, 10 एकड़ जमीन जो और किसी की तरफ है उसमें भी झोपड़े बने हुए, हाँ वो भी इसी तरह से इलीगल बने हुए। हाँ उस टाइम उनको भी कई बार बोला गया था, लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट का GR आ चुका है कि 2011 तक जो भी स्ट्रक्चर बने हैं वो प्रोटेक्टेड है। तो अगर अब उनको हटाना है तो सरकार को उनको पर्याय जगह देनी पड़ेगी। हाँ लेकिन ये जो 12 एकड़ जमीन जो खाली जमीन थी, ये तो कम से कम सरकार को, जब अब सरकार ने अपने ताबे में ले लिया तो उसको सुरक्षाकर्मी रख करके वहाँ झोपड़े बनने देना नहीं चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर नहीं किया गया है, तो सीधी सी मतलब है कि कंसर्न जो अधिकारी हैं कलेक्टर के, क्योंकि ये जमीन कलेक्टर की है, महाराष्ट्र शासन की है, कलेक्टर के जो कंसर्न अधिकारी हैं, खासतौर से डेप्यूटी कलेक्टर इन्फोर्समेंट कैमूर में ये इनका ऑफिस और कंसर्न पुलिस स्टेशन, ये जिम्मेदारी बनती थी कि उनको जगह की देखभाल करके अगर शुरू में ही Incoming call from Juman Sheikh identified by Truecaller. बड़ी तादाद में जो आम लोगों का नुकसान हुआ है, कामन लोगों का नुकसान हुआ है, वो नुकसान नहीं होगा। लोगों ने इस विचार के साथ कि हमारा इसका छिपाने की जगह हो जाएगी, किसी ने 3 लाख रुपए में जगह लिया, किसी ने 4 लाख रुपए में जगह लिया, किसी ने 5 लाख रुपए में बनाने की जगह लिया, तो उसके बनाने के लिए जो खर्चा किया, तो ये करोड़ों रुपए लोगों को गए हैं। ये एक बड़ी दुख की बात है। जो भी इन झोपड़ों में बनाने में और बेचने में इन भूमाफियाओं का हाथ है रहा है या है, उनको कभी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अब सवाल एक ऐसा है कि जो यहाँ पे अम्यूनिटीज है जो यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए, उसके लिए अभी तक तो ऐसी जानकारी मिली है कि 2011 से पहले किसी ने भी उसके ऊपर दावा नहीं किया था कि यहाँ पर कोई अम्यूनिटीज होनी चाहिए पब्लिक से रिलेटेड। काफ़ी लोगों को इस बात की जानकारी है कि 1978 में ये जगह बॉम्बे साहब फैक्ट्री के नाम से दी गई और प्राइवेट प्रॉपर्टी के हिसाब से थी, बाउंड्री लगी हुई थी। शुरू में इन लोगों ने, बॉम्बे साहब फैक्ट्री वालों ने स्ट्रक्चर भी बनाए थे, वॉचमैनों को रहने के लिए चालियाँ भी बनाई थी। आहिस्ता आहिस्ता जब इनका डिस्प्यूट, फार्मर डिस्प्यूट आगे बढ़ा तो स्ट्रक्चर भी टूट गए और चालियाँ भी टूट गई और वो दीवार भी टूट गई। अभी जो दीवार बनाई है एनओवाडी ने बनाई है। सरकार ने चूँकि अपने ताबे में ले लिया है, सभी की नज़र में था कि ये प्राइवेट लैंड है, ड्रग फैक्ट्री वालों की है, इसलिए लोगों ने अभी तक हाथ नहीं डाला था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस जानकार भूमाफिया ने पूरी जानकारी हासिल की और उसने इलीगल तरीके से लोगों को बचाने का काम किया। अब यहाँ पे बहुत सारा तो ऐसा हुआ है कि जिन लोगों ने भी झोपड़ा लिया उनके तो पैसे डूबे, और यहाँ पर जो अम्यूनिटीज होनी चाहिए, जैसा आपने कहा कि जिम होना चाहिए, यहाँ पे अच्छा क्लब हाउस होना चाहिए, लोगों को अम्यूनिटी मिले, सुविधा मिले, ऐसा कुछ तो एक सरकारी महकमा यहाँ पर मतलब है जो लोगों को सुविधा दे सके। तो उसके लिए जो है क्या प्रयास हो रहे हैं शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से या आमदार की तरफ से? आप किसी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, जबकि उनके आमदार जो है यहाँ कई सालों से विराजमान है, उनकी नज़र यहाँ पर गई है, ऐसा सवाल मन में आ रहा है। ये काम जभी हो सकेगा जब मुकम्मल तरीके से, पूर्ण रूप से ये जगह 22.5 एकड़ जगह सरकार के अपने ताबे में है। अभी सरकार के पास पूर्ण रूप से ताबे में नहीं है, सरकार के ताबे में है, लेकिन महसूल विभाग में केस चल रहा है,
हेयरिंग चल रही है, क्योंकि इसका मतलब है कि मुकम्मल तरीके से काबिल में नहीं है। और ठीक इसी प्रकार से उन पारिवारिक लोगों का भी जिन कोर्ट में मामला चल रहा है, तो कोर्ट में जो भी मामला चल रहा है, इसलिए जब तक कि पूरा मामला खत्म नहीं होगा उस वक्त तक जो जानकार लोग हैं वो अगर आवेदन भी करें तो उसका कोई मकसद नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। हम तो कहेंगे कि जितनी सरकार के पास ज़मीन है, सरकार खुद ही कॉलेज बनाए, डिग्री कॉलेज बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए जिम बनाए। सरकार खुद ही दे, दूसरे फिलहाल दूसरे कोई लोग हाथ नहीं डाल सकते जब तक वो डिस्प्यूट जो मामला होता है, चाहे वो डिस्प्यूट मंत्रालय का हो, महसूल विभाग का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो। कोई अगर पैसा खर्च करेगा, NGO वगैरह कोई मांगेंगे तो उनसे मांग किया जाएगा। जो आज की डेट में 84 करोड़ रुपये बाकी है, 84 करोड़ मांगा जाएगा। कि जो GST में जो पैसा लगता है जगह का वो पैसा मांगा जाएगा। तो लोग अरबों रुपया क्यों खर्चा करेंगे जब तक उसका टाइटल क्लियर नहीं होगा, तो लोग कोई पैसा खर्च करने वाले उनसे नहीं रहेंगे। इसीलिए कोई NGO वाले या जो इनकी कैपेसिटी है, आमदार हो, खासदार हो या कोई और प्रतिनिधि हो, वो बगैर छोटे कंधे स्टूडेंट जगह में हाथ डाला उसका मुश्किल हो जाएगा। टाइटल क्लियर तो बहुत मुंबई में बहुत सी NGO जो एजुकेशन की लाइन में काम करते हैं, शिक्षा की लाइन में काम करते हैं, वो तैयार हो जाएंगे देने के लिए। बाकायदा आवेदन करेंगे, आवेदन करने के बाद जो सरकार की शर्तें होंगी उसको मंजूर करके वो जो पैसा खर्च कर सकते। तो ये थे समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े वकील खान जी। इन्होंने कहा है जो ये पारिवारिक मामला जो चल रहा था, परिवार में जो फूट थी, वो कहते हैं ना कि जब परिवार में कोई फूट रहती तो अगला कोई कदम नहीं हो पाता, सफल नहीं हो पाता है। वही तरीके से यहाँ पर बॉम्बे सोप फैक्ट्री का भी हाल रहा है। यहाँ पर जो बची हुई जगह है उसके बारे में भी उन्होंने खुलकर मतलब बात की है। ये महसूल विभाग में विचाराधीन इसका मामला है और इन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर बहुत सारे NGO तैयार है, लेकिन बशर्ते वो मामला तो डिस्प्यूट ना होकर मामला खुले, मामला जो है कि मतलब क्लियर हो, क्लियर टाइटल हो। जब क्लियर टाइटल होगा तो तमाम NGO यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो सकते हैं, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि वो खुला टाइटल और खुले वातावरण में व्यवहार करे। खुला व्यवहार होने के साथ साथ उसको सिक्योरिटी की भी मुहैया वहाँ पे होनी चाहिए। जैसा कि अभी यहाँ पे बताया गया, परिवार के विस्फोट जब परिवार में टूटी थी, परिवार में आपसी मतभेद थे, इसकी वजह से तो इतने सारे झोपड़े वहाँ पर बने। अगर परिवार में मतभेद नहीं होता तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। आगे भी जो है कि मतलब इसी तरीके से खबरें जैसी यहाँ पर हमें मिलते रहेगी, वो हम दर्शकों को अपने बताते रहेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा ये सब दिखाइए, ये यहाँ पर देखिए इतने सारे करस्पॉन्डिंग उसके ऊपर समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े वकील खान जी ने किया है। तो इसको भी जो है कि मतलब आप देख सकते हैं, इस तरीके से दूसरे NGO भी लगे हुएंगे। तो ये तो पर्दे के अंदर की बात है। पर्दे के बाहर जो अभी पिछले दिनों डेमोलेशन हुआ है, वो परिवार भी कहीं तो परिवार तो रहा ही होगा, उनके भी बहुत सारे पैसे वो हुए। इसका प्रशासन को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर वो सच सही में उसकी सिक्योरिटी करते तो आज वो बेचारे ऐसी नौबत में ना आते। तो हम इस तरीके से बहुत सारे मामले आपके पास उजागर करते रहेंगे और दर्शकों को अपने नई नई चीज़ें दिखाते रहेंगे। तो देखते रहिए समाचार।